वो अभी दीदी नहीं है, दीदी से बेटी हो गई। बेटी से दीदी होता है कहीं पे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। तो उसका पोस्टर मैंने देखा, वो टाइगर के साथ उसका फोटो था। मैंने पूछा, मुझे तो बंगाली पढ़ने नहीं आता है, मेरे साथियों से पूछा मैंने क्या लिखा है। उन्होंने बताया ये बंगाल के टाइगर है दीदी, ऐसे कहा। मैं सोच रहा था, मैं कर्नाटक के वन मंत्री हूँ, फॉरेस्ट मिनिस्टर हूँ मैं। यहाँ आने से पहले मेरा कर्नाटक में एक टाइगर ने लोगों के ऊपर हमला कर रहा था, 3 लोगों को मार दिया। मैंने ऑर्डर दे के आया हूं इधर, उस हमला करने वाले टाइगर को मार दो, गोली मार दो, शूट आउट करो। कल मुझे मैसेज आया, वो टाइगर को शूट आउट किया, वो मर गया है। यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को टीएमसी ने 200 के ज्यादा कार्यकर्ताओं को हत्या किया है। ये टाइगर को छोड़ना है क्या? छोड़ना है। इसीलिए काम कैसा करना है? मारपीट रास्ता में नहीं करना है। यहाँ सब बूथ के सभापति बैठे हैं, शक्ति केंद्र के सभापति बैठे हैं, और मंडल के सभापति और मंडल के पदाधिकारी सब लोग हैं। कहां मारना है टाइगर को? किधर? ईवीएम मशीन पे, बूथ पे मारना है। हमको जाके पिस्तौल लेके नहीं मारना है, लेकिन यहाँ जो गुंडागर्दी करने वालों को उन्होंने कड़ा किया है ना, दीदी ने, बेटी ने, उनके साथ जो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ऐसा सोच समझ के हमको ईवीएम मशीन में इनको मारना चाहिए। इसीलिए ये सवाल रखा गया है। मुझे सब कन्वेनर साहब ने बता रहा था अभी, हम सब सभापति है बूथ के, बूथ से नहीं हटेंगे। कोई स्थिति हो, कोई आके धमकी दे रहा होगा, कोई आपको पैसा का लालच दिया होगा, उसके लिए हमको हल्ला नहीं है। मैं बेंगलुरु के विधायक हूं। बेंगलुरु में कोरोना अभी जो लास्ट ईयर जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन का समय में वेस्ट बंगाल में से बहुत लोग मेरा क्षेत्र में हॉस्पिटल को दिखाने के लिए आते हैं। वो सब लोग अटक गए अंदर, हमारे पास आए, कुछ मदद पूछे। मैंने कहा वेस्ट बंगाल के हमारे ताई और बंधु हमारे मित्र हैं, हम जरूर उनके सहायता करेंगे। उनके लिए देखभाल हमने किया 1 महीना के लिए, उनका राशन, उनका पैसा, और कुछ लोग पेशेंट को वहां से वेस्ट बंगाल तक एम्बुलेंस से मैंने इधर भेज दिया। उनका देखभाल करने का जिम्मेदारी मैंने लिया था। मेरा क्षेत्र में 10,000 लोग हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वेस्ट बंगाल से। मैं हर साल उनको दुर्गा पूजा से पहले, आपका हिलसा फिश बहुत फेमस है ना, हिलसा, हाँ क्या, हिलसा, यहाँ से लेके वहां तक ले जाके इनको खाना खिलाता हूं। मैं एक दिन उत्सव बनाता हूं, दुर्गा पूजा बनाता हूं। इसी अवसर पर हुआ घटना, क्या हुआ, कोरोना के अवसर पर कुछ लोग निकले, वहां भी बांग्लादेश से वहां बेंगलुरु तक पहुंच गए थे, पहुंचे हैं।
उनको भी मैंने राशन दिया। मेरा पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई किया सब कहां से आए, बांग्लादेश से है, वेस्ट बंगाल से नहीं। वेस्ट बंगाल में तो वेस्ट बंगाल के लोगों को मैंने देखभाल किया, उनको भी देखभाल किया। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हुआ, मैंने पुलिस को और प्रदेश का सरकार को मैंने कहा मैं इनको वापस बांग्लादेश भेज रहा हूं। ऐसे 3000 लोगों को मैंने वापस बेंगलुरु से बांग्लादेश भेज दिया हूं। बंधुओं, ये तो गेट है उनके लिए, बगल में है ना, बगल में है। हर दिन आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। केवल यहाँ तक नहीं, वहाँ से आ गए मुंबई तक गए, हैदराबाद गए, बेंगलुरु तक आए। सो देश को कौन बचाने वाला है? इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत है। अगर यहाँ के सरकार निकल जाएगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा। हमारे सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सीएए द्वारा कौन हिंदू को नई जगह मिला था, सिटीजनशिप नहीं मिला था, उनको यहाँ सिटीजनशिप दिया। और कौन बाहर से आए हैं उनको निकालने का सोच केंद्र सरकार का है। मैंने देख रहा हूँ गत 5-6 दिन से मैं यहाँ हूँ। अभी मुझे आने में देर हुआ। क्यों देर हुआ? वहाँ एक रैली चल रही थी टीएमसी का। अरे रास्ता में, दोनों तरफ रास्ता में उनका गाड़ियां लग गई, लोग उतर नहीं रहे, दूसरा गाड़ी बाहर नहीं जा पा रहे, सब लोग जाम में अटक गए। ऐसे दीदी का सरकार, बेटी का सरकार यहां चल रहा है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कल मगरहाट से जा रहा था, वहां शाम को मैंने देखा बहुत लोग युवक अपने पार्टी में शामिल हो गए इधर। वहां शाम को 5 बजे मैंने कहीं नहीं देखा था। मैं देश भर घुमा हूं। 5 बजे सब युवक पत्थर खेलने शुरू किया। दीदी को समझ में नहीं आती उनको जवाब देने के लिए। कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी बेंगलुरु से पहला बन गया है, लेकिन उद्योग कहाँ है, जॉब्स किधर है? मोदी जी ने नया युवकों के लिए सोचा है, स्टार्टअप कंपनी शुरू करो, केंद्र सरकार आपको सहायता करेगा। यहां दीदी ने हेल्थ कार्ड निकाला है ना, हेल्थ कार्ड। पैसा किसका है? पैसा कौन दिया उसके लिए? मोदी जी ने, सेंटर ने दिया। पैसा वो भेज रहा है, नाम कौन ले रहा है? ऐसा सरकार चाहिए क्या? ऐसा सरकार चाहिए? महिलाओं के लिए कार्यक्रम नहीं है, युवाओं के लिए कार्यक्रम नहीं है। मोदी जी आने के बाद इतना सड़कें बन रहा है। मैंने तो इधर का सड़कें का हालत देखा। अगर कोई, मैं कल मागराहाट से वापस बारुईपुर जा रहा था, उधर एक छोटा सा ब्रिज आ गया जी। मुझे सब नीचे उतरना पड़ा। मेरा सिक्योरिटी, मेरा जो सहायक है, सब उतर गए कार से। क्यों? अगर थोड़ा इधर इधर हो जाता है, कार अटक जाएगा। इतना छोटा सा ब्रिज। ये हम 75th इंडिपेंडेंस बना रहे हैं। देश का स्वतंत्र होके कितना साल हुआ? हाँ, 75। क्या बोलते हैं बंगाली में? 75। शादी नौका। हाँ, 75 ईयर हो गया। क्या हालत है वेस्ट बंगाल का? अगर डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए,
और देश का सिक्योरिटी चाहिए। मैं तो बहुत दूर रहता हूँ बेंगलुरु में, आप तो बगल में ही है, तो उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए और फिर जो जॉब्स चाहिए। और इतना मोदी जी ने फार्मर्स के लिए भी किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऐसे कई कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है। वो सब इधर लागू होना है तो प्रदेश में भी भाजपा का सरकार आना चाहिए। मैं ये साउथ परगना जिला में घूम रहा हूँ, ये नया जिला बन गया है ना। ये नया जिला में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा समस्या है। मैं भी, मेरा क्षेत्र ऐसा है कि बेंगलुरु, कोर बेंगलुरु से बाहर है मेरा क्षेत्र। कई सॉफ्टवेयर कंपनीज मेरा क्षेत्र में है। अगर इस पे कोई इंजीनियर हो, पढ़ाई किया हो, आपको जॉब नहीं मिल रहा है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, जरूर मेरे पास आइए, उनको मैं बेंगलुरु में जॉब दिलाता हूँ। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है दीदी से, इतना बड़ा शहर है, इतना पुराने शहर है, यहाँ युवकों के लिए काम करने के लिए आप काम नहीं दे पा रही है। जरूर इसके बारे में आप सोच के कुछ नहीं किया है, इसलिए इसी के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। थोड़ा विश्राम भी चाहिए ना, पाँव में लग गया है कुछ। मैंने देखा सोशल मीडिया में और टीवी में, जब हॉस्पिटल में थी, लेफ्ट लेग को इस लेग को क्या बोलते हैं इसको, पाँव, बाएं पाँव में लग गए थे, बाहर आ गए, दाहिने पाँव में आ गए। अरे कैसे ही भाई, बाएं से दाहिने और दीदी से बेटी, यही हो रहा है वेस्ट बंगाल में। तो इसलिए ये बदलने का अवसर है। देश के सिक्योरिटी के कारण, अपने सबके सिक्योरिटी के कारण। मैं तो, मेरा सेशन चल रहा है बेंगलुरु में, असेंबली चल रहा है, पार्टी ने कहा जाओ, आप मंत्री है, वहां जाके काम करो। हमारा कार्यकर्ताओं को भी उत्साह आएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो पार्टी शुरू किया था, वहां प्रदेश में मुझे आके काम करने के लिए आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे विचार के कारण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी के विचार के कारण कई राज्यों में बीजेपी का सरकार बन गया, लेकिन वेस्ट बंगाल में बनने का यह अवसर आ गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर इशू लेके गए थे, आर्टिकल 370 को एबॉलिशन करने के लिए गए थे, जेल में गए, लेकिन वो वापस नहीं आए। उसका देह वापस आ गया, उसका बॉडी वापस आ गया, उसका हत्या किया गया अंदर। ऐसा उन्होंने लड़ा, वेस्ट बंगाल के थे। इसलिए मैं आप सबको विनती करता हूं, आपके सबके ऊपर हमारा राय जी का जीतना डिपेंड है। आप जब तक बूथ नहीं छोड़ेंगे, अप्रैल 6 तक हमको वहीं रहना है। पेश प्रमुख के नाते कुछ लोगों को जिम्मेदारी दिया होगा, सब वोटर को मिलना है। अगर वो टीएमसी को डालना चाहता है, उनको कन्विंस करिए क्यों मोदी जी को वोट देना है, क्यों राय को वोट देना है, क्यों वेस्ट बंगाल में सरकार बदलना है, उनको समझाइए। और हमारे अर्णब राय जी को वोट देने के लिए उन सबको कन्विंस करिए। ये हमारा पहला काम है और यही काम है। ये इलेक्शन का गाड़ी इधर उधर जाते हैं ना, वो इलेक्शन का गाड़ी में एक स्टिकर लगाते हैं,
क्या स्टिकर रहता है? इलेक्शन अर्जेंट। देखे कोई? हम आप सबको स्टिकर लगा रहे हैं अभी आपके सिर के फोरहेड पे। क्या लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? कौन सा स्टिकर? कौन सा? इलेक्शन अर्जेंट का, बीजेपी जिताने का, अर्णव राय को जिताने का, मोदी जी को जिताने का। किस लिए? देश के भलाई के लिए। किस लिए? बंगला के बनाने, वेस्ट बंगाल के भलाई के लिए। किस लिए? कैनिंग वेस्ट का भलाई के लिए। ये सोच के हम सबको काम करना है। आपका किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है। केंद्र में हमारा सरकार है, हम साथ में रहेंगे। गुंडागर्दी नहीं चलेगा। हम बूथ पे लड़ेंगे। अगर कोई हमला करने वाला है, हमारा बूथ को रक्षण करके हम रखेंगे। जैसे मित्तल जी ने कहा, नंदीग्राम क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, भैरवपुर में क्या हो रहा है, हमको सोचने का नहीं है। हमारा सोच, हमारा बूथ, वही हमारा सोच होना चाहिए। बूथ में कितने वोट है, अपने वोट उनको लिस्ट करिए। बीजेपी को कौन कौन डालने वाला है, अभी डिसाइड कौन नहीं किया है, वो सेग्रीगेट करिए। कौन डिसाइड नहीं किया है, उनको समझाना पड़ेगा। और कुछ लोग, बुजुर्ग लोग, ओल्ड पर्सन, उनका मन में है किसको वोट देना है। वोट देना है तो टीएमसी को देना है, उसका मन में रहता है। उसका बेटा, उसका बेटी बीजेपी में आ गया, उनके द्वारा मैसेज देना है बीजेपी आना चाहिए, वेस्ट बंगाल के भलाई के लिए और कैनिंग के भलाई के लिए बीजेपी आना चाहिए। उनको समझना, उनको सारा जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है समझ के उनको बताना चाहिए। ये काम हमारा है। 6 तारीख तक हमको ये लड़ाई लड़ना है। 6 से लेके मई 2 तक दूसरा लड़ाई लड़ना है, क्योंकि दीदी ऐसे ही चुप नहीं बैठेगी। ईवीएम मशीन चेंज कर देगी, वो भी कर सकती है। इसलिए मेरा युवकों के आग्रह है, वो जो स्ट्रांग रूम रहेगा उसका भी देखभाल करना पड़ेगा। तो ऐसा माहौल तो अच्छा है। ये माहौल टीएमसी वालों ने आके इसको स्पॉइल करने के लिए सोचेंगे, इसीलिए डिस्टर्ब मत हो जाइए। हमारे जो सरकार यहाँ बनने वाला है, उस सरकार में हमारा प्रतिनिधि अर्णव राय रहना चाहिए। ये तय करके हम सबको काम करना है। जय हिंद, जय बंगाल।